हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो हमने अभी 2 क्लास की थी जिसमें आपके आरआरबी जेईई 2024 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर किए थे। सो ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवर्धित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹5000 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्ष के बाद ₹8640 धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे है ₹5000 का 20% की दर से वार्षिक ब्याज। अब देखते हैं हमें 5000 से और 8600 तक कितना ब्याज होगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 8640 में से 5000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3640। 3640 का मेरा ब्याज लगा कितने पर? 5000 पर। 5000 पर तो 100 पर कितना? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये कट गई। तो आपका आ गया 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 आठे 40, यानी कि 72.8% का जो है मुझे ब्या ब्याज प्रतिशत होगी मेरी। अब देखते हैं अब हमें कुछ यह याद करनी चाहिए 5% के हिसाब से। देखिए, 5% के अगर मैं 5% से 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, वो जनरेट होती है आपकी 15.7625%। अगर मैं इसी हिसाब से 10% की याद करूँ तो ये होती है आपकी 10% के हिसाब से होती है 33.1, और 20% की देखूँ मैं तो ये बनती है आपकी 72.8%। ये याद करनी चाहिए। इसी प्रकार से 4 साल की भी होती है, 4 साल की होती है 5% की, 4 साल की हो जाएगी आपकी 21.555.0625। ये होती है आपकी इफ़ेक्टिव रेट 4 साल की। 10 साल की हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी इसमें ये हो जाएगी 46.41%। ये आपकी होगी। ये इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, याद करनी चाहिए इन्हें। तो आपका आंसर हो जाएगा 72.8, यानी कि 3 साल में हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि राम अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। तो रवि की चाल हमें बतानी है। देखिए, यहाँ पे जो दिया है राम की, अगर मैं राम की गणना करूँ, तो ये स्पीड अपनी कर लेता है। राम अपनी चाल दोगुनी कर लेता है, यानी कि पहले वह 1 की स्पीड से चलता है, अब वह दोगुनी चल लेता है। तो वह रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं उसे पहुँचने में। यानी कि यहाँ पे रवि है कोई पर्सन, और ये है कोई दूरी डिस्टेंस, तो यहाँ तक पहुँचने में इससे 2 घंटे अधिक लगते हैं। यहाँ मान के चलिए यहाँ पे कोई 4 बजे पहुँच गए, तो ये यहाँ पे पहुँचेगा 4 में 2 घंटे ऐड, यानी कि 6 घंटे बाद, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में इसे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब बोल रहा है कि यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। अब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो वह उससे 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। इसका कहने का मतलब है इस लाइन का कि यह उससे 1 घंटा 20 मिनट पहले ही वह दूरी तय कर लेगा। यानी कि ये कोई डिस्टेंस टाइम रहा होगा, डिस्टेंस रही होगी, तो यहाँ से ये जो है 1 घंटा 1 आवर 20 मिनट पहले ही तय कर लेगा। अब क्योंकि डिस्टेंस समान है, तो जब डिस्टेंस समान होती है तो स्पीड जो होती है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ये एक फ़ॉर्मूला है। तो टाइम हो जाएगा यहाँ से 2:1, ये रेशो आ जाएगा, और ये है राम के लिए। तो राम के लिए अप्लाई हो रहा है सब कुछ। तो देखते हैं यहाँ राम को टोटल कितना इफ़ेक्ट होया है। यानी कि पहले 2 घंटे लगते थे, 2 यूनिट लगते थे, अब उसे 1 यूनिट लगते हैं। तो दोनों के बीच में गैप है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। अब गैप टाइप में गैप कितने का है? यहाँ तक का, ये कोई टाइम उसने तय किया होगा यहाँ तक का। यानी कि टाइम का जो गैप है वो है आपका 2 घंटे और 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट, 20 मिनट हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे 20 मिनट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे आपके 40 मिनट हो जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू। अब ये है कि राम को रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ये आपकी सारी जो टाइम आया है वो राम के लिए आया है। अब रवि को
इसने पूछा है कि रवि की चाल कितनी होगी? अब रवि के लिए देखते हैं हम रवि को कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि इससे है 2 घंटे अधिक ले रहा है रवि से। तो रवि का जो एक्चुअल टाइम होगा वो होगा यहाँ पे 4 घंटे 40 मिनट। तो रवि का जो टाइम आ जाएगा वो 4 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। तो इसे 40 मिनट को मैं 2/3 कर सकता हूँ, यानी कि 2 4 सही 2/3, यानी कि 4 त्यों 12 2 14/3 हो जाएगा। अब पूछा है कि रवि की चाल, तो 20 किलोमीटर चाल बराबर होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है यहाँ पे 20 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पे 14/3। ये 3 ऊपर चले जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 20 तिया 60 और ये इससे काटेंगे 60/3 आ जाएगा। वो 60/14 तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, तो आ जाएगा 7 चौक 28, 2 4 सही 2 जो है मेरी किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, वह अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे 9 घंटे 15 मिनट लगते हैं, तो दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ पे दिया है पैदल और कार, यानी कि अगर मैं वॉकिंग प्लस कार का टाइम देखूँ तो उसे लगते हैं 9 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को 1/4 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौक 36 है, 1 37/4 आवर, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों साइड से कार से तय करे तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि दोनों जाने में भी कार से और आने में भी कार से, तो उसे 2 घंटे कम, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 घंटे कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट को 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 28 और 1 29/4। ये आपके सामने 2 इक्वेशन हैं। अब अगर मैं इसमें से 2 में से इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूँ तो आपका एक सी कट जाएगा, यानी कि कार वाला कट जाएगा, तो फाइनल जो बचेगा वॉकिंग माइनस कार बचेगा, तो आ जाएगा 37 और 4, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8/4, यानी कि 2 घंटे हो जाएंगे इनका। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। अब अगर मैं देखता हूँ इसे तो मुझे अब याद करना है कि दोनों ओर से पैदल यात्रा तय करने में अगर वह दोनों साइड से पैदल करे, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को, तो मेरा बात हो जाएगी, यानी कि कार की कट जाएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 37/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 घंटे, तो 4 दूनी 8 और 37 और 8 हो गए आपके 45, तो 45/4, 45/4 तो इसे डिवाइड करेंगे 11 और 1 बच जाएगा 1/4 घंटे, मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है 1/4 को हम लिख सकते हैं, यानी कि 11 घंटे और 15 मिनट, 11 घंटे और 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, ए बी के बीच की दूरी 1089 है। विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल चलता है और फिर वह 125 की चाल से वापस आता है, तो विशाल की औसत स्पीड फाइंड करनी है। देखिए, ये कोई बिंदु है ए और बी और इनकी डिस्टेंस दी है आपको 1089। अब यह 104 की स्पीड से जाता है और फिर वही दूरी तय करता है रिटर्न में उतनी ही दूरी, यानी कि जाने में उसकी गति जो थी 104 थी और जो है आने में उसकी गति थी 125 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं उसकी औसत स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा इसमें ट्वाइस ऑफ स्पीड फर्स्ट और स्पीड सेकंड और अपॉन में हो जाएगा आपका टोटल, जो यहाँ पे ये होया टोटल मतलब कि स्पीड, टोटल स्पीड हो गई आपकी S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब देखते हैं इसे सोल्व करेंगे इससे। तो यहाँ पे करेंगे ट्वाइस ऑफ S1, S1 स्पीड है आपकी 104 और S2 है यानी कि 125 और इसे डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम से,
तो आपका आ जाएगा 200 104 और 25 और 4 29 यानी कि 229। अब फाइनली जो है मेरे आंसर बहुत नज़दीक-नज़दीक है, तो मैं एक इसमें अप्रोच लगाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि इसे मैं 125 ना सोचकर इसे साढ़े 12% सोचूँ क्योंकि साढ़े 12% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/8। तो 125 के स्थान पर मैं 1/8 लिख सकता हूँ। मुझे पॉइंट से और ज़ीरो से कोई मतलब नहीं है। तो 2 इंटू 104 और इसे करेंगे हम 1/8 और बटे में आपका 229। तो 8 से कट जाएगा ये 13 बार और ऊपर बच गया आपका 13 दूनी 26 यानी कि 26 बटे और इस जो फ्रैक्शन की वज़ह से जो हमने ये प 125 को 1/8 करा था यानी कि परसेंटेज में माना था, तो ऊपर 2 ज़ीरो लगा लेंगे और नीचे आपका 229। तो 229 ये लगभग अगर मैं 29 को 30 ही ले लूँ, एज़्यूम कर लूँ पूरा, तो मुझे लगभग में आंसर आ जाएगा मेरा। तो 260 बटे 2600 बटे यहाँ मैं 2300 कर लूँगा, 230 तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि 260 को मुझे भाग देना है अब फाइनली 23 से। तो 23 एकम 23 और बचा आपका 3, 23 एकम 23 बचे 7, 23 तिया 69 और ये होगा 23 ज़ीरो और ये 4 लगभग 113 के आसपास में मेरा कौन-सा आंसर है, मैं उस आंसर को मार्क कर दूँगा ऑप्शन बी में। तो इस तरीके से जो है हम यानी कि जो आपको परसेंटेज वैल्यू में आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस नज़रिए से सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 की स्पीड से शेष दूरी 95 की स्पीड से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लीजिए वह दूरी डी है, तो डी जो दूरी है वो उसने यानी कि आधी दूरी उसने डी मान ली हमने यानी कि पूरी दूरी हो गई दूरी आपकी डी हो गई और दूसरी आधी दूरी डी हो गई। तो अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। मान लीजिए डी दूरी उसने 57 की स्पीड से तय करी और दूसरी आधी डी दूरी उसने करी 95 की स्पीड से, तो उसे जो है घंटे लगे टोटल 20। अब जो है यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 19 ते 57 और 5 यानी कि 57 इंटू 5 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आएगा 5D प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 3D और इक्वल टू आ जाएगा आपका तो 20। यहाँ पे 20 है, 20 घंटे। अब इसे सोल्व करना है तो ऊपर हो जाएगा आपका 8D, 8D इक्वल टू आ जाएगा आपका 57 इंटू 100। ये इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे पूछी है यानी कि कुल दूरी यानी कि 2D की वैल्यू पूछी है। तो ये इसका 1/4 है, तो इसका भी 1/4 करेंगे तो आ जाएगा इसका 1/4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाई 25। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 सत्ते 175 और ये आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पंजे 125 और ये आ जाएगा 1425 मेरा आंसर हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 की स्पीड से और 438 दूरी 73 की स्पीड से तय करती है, तो शालिनी की औसत चाल बताएं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस है आपकी 138 और ये है 438 यानी कि 538 दूनी 76 यानी कि 576 मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई। और टाइम देखते हैं 138 दूरी 46 की स्पीड से तय करने पर तो उसे लगेगा 3 घंटे और यहाँ पे लगेंगे उसे ये हो जाएगा 3 और ये 36 18 6 7 42 यानी कि 6 घंटे यहाँ लगेंगे। तो 576 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो आपका आ जाएगा 9 छिक 54 और 9 पंजे 45
वो 9 छिक 54 और यहाँ पे ये 1 सेकंड 9 छिक 54 और 9 चौक 36 तो यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हो जाएगी, यानी कि आपका है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है एक 33210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार करती है, तो रेल द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तय करने में लिया गया समय देखिए 3210 मीटर जो दूरी तय करी उसने उसे 107 सेकंड लगे। अब क्योंकि रेल जब भी किसी खंभे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो पूछा है कि 150 किलोमीटर 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तय करने में कितना समय लगेगा? अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 3210 में 150 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3360 मीटर। अब इसे सोल्व करना है। तो अगर हम देखें ये इसका 1/30 है, यानी कि 1/30 है, तो इसका भी 1/30 करेंगे, तो ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 112 सेकंड लगेंगे उसे तय करने में, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है एक नाव की चाल 32 किलोमीटर है, धारा की 23 किलोमीटर है। विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में लिया गया कुल समय यदि प्रत्येक दिशा में धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी 495 किलोमीटर है। अब इसे हम देखें यदि यू धारा की चाल को मैं यू कर लेता हूँ 32 किलोमीटर और वी यानी कि नाव की चाल 32 है और धारा की चाल आपकी 23 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर हम जो इन्हें देखता हूँ 495 यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि दोनों वो स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 55 और ये 495 तय करनी है उसे अप स्ट्रीम में तो दोनों जो है स्पीड माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। अब इसे सोल्व करना है तो 11 से काटेंगे 5 बार, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे 9 बार और 9 से काटेंगे ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 यानी कि 55 प्लस 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 घंटे, यानी कि 64 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कक्षा 10 के 3 अनुभागों एबीसी में कुल विद्यार्थी 120 है। 3 अनुभागों के औसत अंक 85 है। बी और सी के औसत अंक 88 है। ए के अंक है 78 तो अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या। देखिए अगर हम इसे एवरेज से करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हम इसे एलिगेशन से करते हैं। दिया गया है बी और सी के जो है और ए के हमें 2 के दिए हैं, बी और सी के है औसत अंक 88 और ए के है 78 और तीनों के है आपके 85। तो इसमें एलिगेशन लगाएँगे, इसमें से माइनस करेंगे 3 और इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 5 और 2 7 यानी कि 7:3 यानी कि जो उनका स्टूडेंट का जो रेशो होगा वो 7:3 है। बी और सी में 7 है और ए में है और टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास में 120 तो 7 + 3 यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 120। तो आपसे पूछा है ए में यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये इसका 12 गुना है, तो 3 का 12 गुना हो जाएगा आपका 36 यानी कि ऑप्शन है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, यानी कि जब मुझे पता चल गया है कि क्रमागत संख्या है 7 1 2 3 4 5 6 7 जो एवरेज होता है वो मिड वाली टर्म होती है क्योंकि यहाँ पे 7 संख्या है। 7 संख्या है तो मिड वाला नंबर ही उनका औसत होगा यानी कि ये नंबर 41 है और इससे जस्ट पहले वाला आपका विषम संख्या होगी आपकी 39 फिर 37 फिर 35 तो आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 35 यानी कि ऑप्शन डी में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।